हमें स्टडी करनी होती है, लेकिन आज से नहीं कल से करेंगे। जिम जाना होता है, आज से नहीं 1 तारीख से जाएँगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी तो होती है, हमें पता है ये करना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन वो हम क्या करेंगे? कल पे पोस्टपोन कर देंगे, परसों पे पोस्टपोन कर देंगे। ये जब चीज़ होती है, उस चीज़ को बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। और मुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारी बहुत सारी जो पोटेंशियल है या फिर जो पॉसिबिलिटीज़ है बेस्ट रिजल्ट लाने की, वो हमेशा अधूरी रह जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे पता है एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और मुझे पता है क्या स्टडी करना है, लेकिन मैं उसको ढकेलते जाऊँगा आगे, और 1 दिन और 1 दिन, 1 महीना, जब जब लास्ट डे आएगा उस समय मैं बिल्कुल भी पढ़ाई करूँगा। और उस लास्ट मोमेंट पे दिमाग की कैपेसिटी तो है अपने कि बहुत कुछ कर सकता है लास्ट मोमेंट पे। तो जभी भी ये एग्ज़ाम का पैनिक मॉन्स्टर आएगा, तो उस समय पे हम पढ़ाई करने बैठेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, तो जितना जैसे हो सकता है उतना रिटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये चीज़ करने के बाद हमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती जितनी की प्रोडक्टिविटी हम पूरा 1 मंथ अगर सही से रिपीट करें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और ये सब करने के बाद अगर कर देते। सो क्या चीज़ है, क्या वजह है कि हमको पता है कि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मॉन्स्टर आया कहाँ से हमारे दिमाग में? बहुत सारे रीज़न होते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर इसको समझना चाहें हम, तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम फील करते हैं। एक तो लगातार हमारा माइंड जो है वो चेंज होते रहता है। आज मुझे लग रहा है कि मैथ्स का स्टडी करूँ, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। तुरंत थोड़े समय के बाद जैसे मैं मैथ्स स्टडी करना शुरू कर देता हूँ, कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद किसी और चीज़ में इंटरेस्ट। ऐसे जो हमारा फोकस है, वो फोकस हर समय कहीं न कहीं बदलते रहता है। तो इसकी वजह से हम जो अभी कर रहे चीज़ उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे। नेक्स्ट, एक हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फ़ियर होती है। उस चीज़ को करके अगर मतलब मैं क्या ही रिज़ल्ट लाऊँगा, डिफ़िकल्ट होगा, या फिर वो जो चीज़ है वो अभी नहीं, मैं बाद में ही करूँगा। क्योंकि एक डर होता है परफेक्शन नहीं किया उसमें, या फिर परफेक्शनिस्ट और परफेक्शन नहीं आया उसमें, या फिर ऐसी चीज़ हो रही है कि उसको मेरी स्किल सेट मैच नहीं कर रही है, चैलेंजिंग है टास्क, तो फिर हमको लगता है कि इसको थोड़ा आगे ढकेलना चाहिए। तो ये हमेशा होते रहता है। या फिर उसके अलावा अगर हम सोचें तो वो जो टास्क है वो करने के बाद हमें तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर तुरंत कोई अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। जैसे कि जिम जाना है, तो तुरंत मुझे मेरे मसल्स बिल्ड नहीं होने वाले, मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा महीने जाएंगे, फिर उसके बाद में होगा। तो क्या है, इमीडिएटली तो काम होना नहीं है, तो फिर मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए अवसर मिल जाता है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा और ढकेलूँगा आगे उसको। तो ये सारी चीज़ें एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक बना देती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। और इसकी अगर रीज़न देखना चाहें हम, जो भी कोई टास्क है जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसको पूरा करें या ना करें, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है हमारी लाइफ में। वो चीज़ उतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम नहीं करते उस समय पे। हाँ, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, लेकिन आज मैं स्टडी नहीं करूँगा तो आज ऐसे नहीं होना है कि तुरंत मुझे कुछ फेलियर का मैसेज आ जाएगा, ऐसे नहीं होना। तो इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो हम उसको आगे ढकेल देंगे। कुछ कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं हमको, और उस वजह से हम उसको आगे ढकेलना चाहते हैं। कोई बड़ी सी असाइनमेंट दे दी किसी हमारे सीनियर्स ने, जो कि हमारी कैपेसिटी के थोड़ा सा बाहर है, तो वो दिमाग में प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे ढकेल देंगे और बाद में कर लेंगे। इसके साथ में कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ करनी होती है, बिजनेस सेटअप करना होता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन उसको करने के लिए हम आगे नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो एक पहले से कोर बिलीफ रहता है, एक सेल्फ स्टीम रहता है, खुद को हम जो जिस तरह से जानते हैं वो कम होता है।
जितनी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से हम खुद को कम आंकते हैं। इस वजह से वो चीज़ हम करने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि बाद में करेंगे या फिर जब मैं उसके लिए कैपेबल बन जाऊंगा तब करेंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं, मेन रीजंस है जो कि हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर करते हैं। अभी इससे अगर निपटना है तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम मतलब 3-4 चीज़ें हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी टास्क है वो करना है क्या है और मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जब क्यों है वो जितना पावरफुल रहेगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो उतना कम होते जाएगा। अगर वो करने की ड्रिवन है, अगर कोई इच्छा है, हमारी विलिंगनेस है, उतनी डेवलप कर पाए हम, तो ज़रूर हम कर पाएंगे। हमारा जो उस टास्क को देखने का परसेप्शन है वो परसेप्शन हमें थोड़ा बदलना है। अभी ये क्लैरिटी से आगे बढ़ के परसेप्शन में अगर हम सोचे तो मान लो अभी जिम जाना है या फिर फिजिकली फिट रहना है, ये अगर हमारा टारगेट है, ये हमें करना है, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन ऐसे होना चाहिए, कोई बड़ा मिशन को हम खुद को अटैच देखने चाहिए जिसकी वजह से फिर हम वो चीज़ करें। अभी अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम पूरे नेशनल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बर्डन कम कर रहे हैं। ओके, देन फिजिकली फिट रहने के बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी आती है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में। तो उस प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करके हम नेशनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा शेयर इकोनॉमी में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे जो छोटे छोटे गोल हैं वो बड़े किसी विजन के साथ अगर हम जोड़ दें तो हमारा परसेप्शन बदल जाता है। और ये बदला हुआ परसेप्शन जो है वो हमें फोर्स करेगा कि मैं सुबह उठूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि कल जो है वो हमेशा बेहतर रहेगा, कल के दिन हमें कुछ भी मुसीबतें नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने हैं जिसकी वजह से आज का जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो मुझे कल करना है। लेकिन एक बात दिमाग में हमें पक्की कर लेनी चाहिए, कल जो है वो कभी नहीं आता है, और आएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि आज जितनी डिफ़िकल्टीज़ है उससे कम ही रहेंगी। तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए हमको कि कल हमेशा आसान होता है और आज हमेशा टाइम नहीं रहेगा, हम कल भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो आने वाला कल डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो जो भी करना है आज करना है और अभी करना है। तो ये फीलिंग हमारे दिमाग में हमको लानी पड़ेगी, फोर्सफुली लानी पड़ेगी। देन जब भी कोई टास्क हम सोचते हैं तो उसको करने का सबसे बेहतर टाइम कौन सा है। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको हमें करने की इच्छा जब आती है तो वही राइट टाइम होता है, क्योंकि हम उस राइट माइंडसेट में आते हैं, वही वो जो एनर्जी है वो उसी समय मुझे आती है। तो ये एनर्जी मुझे तुरंत इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमें जो भी टास्क कंप्लीट करना है तो इमीडिएटली उसको करना चाहिए। स्टडी का प्लान मैं बना रहा हूँ, स्टडी करने के लिए इच्छा है, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत उस समय पे 2-3 पेजेस पढ़ लेने चाहिए। जिम जाने की इच्छा लग रही है, ठीक है, 10 मिनट स्पेंड करके घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी है उसको राइट फ्लो में हम ला सकते हैं। तो स्टार्ट इमीडिएटली एंड स्टार्ट स्मॉल। बड़ा रिजल्ट को हम देख के फिर डर जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरू करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग आएगी ही नहीं। ये तो हो गया एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन का। लेकिन जब बिल्कुल भी डीप में जाके हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं कि क्या रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, तो सच बताओ तो वी विल नॉट माइंड एनीथिंग until it really matters to us. Okay? जब तक वो चीज़ मैटर नहीं करती है हमें, तब तक हम उसके ऊपर स्टेप नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। हाँ, इच्छा बहुत हो सकती है, हमें लग सकता है बहुत बड़े सपने हैं हमारे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं? प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे? प्रोक्रेस्टिनेशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यू आर ओके, वी आर ओके विथ whatever is there right now। जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी सब कुछ चल रहा है, हम ओके हैं। हाँ, मे बी हम बैड फील कर रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट इट डजेंट मैटर, बट जो बैड फील कर रहे हैं उसके साथ भी हम ओके हैं। ओके, इट इज नॉट रियली मैटरिंग अस इन दैट सेंस।
सो जब तक हम किसी चीज़ को हमको कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, तब तक हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे। तो वो मैटर करने की जो नीड है वो समझनी ज़रूरी है हमको। तो वो जब हम समझेंगे, वो नीड को हम रूबरू होंगे, रिलेट करेंगे, ओनली देन प्रोक्रेस्टिनेशन विल गो ऑटोमेटिकली। प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। उल्टा कल करना रहेगा तो हम आज कर देंगे उस चीज़ को, बिकॉज इट रियली मैटर्स टू अस। सो व्हाटएवर मैटर्स टू यू, you will mind it, and the procrastination will not be there. That's the crux. Thank you so much.